हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है एक 5 नंबर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। स्पेसिफाई द रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स इन स्कूल हेल्थ सर्विसेज। जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती है उसका स्कूल हेल्थ सर्विसेज में क्या इंपॉर्टेंस होती है या फिर वो वहाँ पर क्या वर्क करती है, ये क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है जिसे मैं आपको बहुत ही सिंपल और ईजी लैंग्वेज में समझाऊंगी। ठीक है, तो देखते हैं जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सेस होती है वो क्या करती है। कम्युनिटी में जितने भी लोग आ रहे हैं, छोटे से लेके बड़े तक, सभी को केयर प्रोवाइड करती है। मतलब वहाँ पर कम्युनिटी में जाती है, कम्युनिटी में जाकर जितने भी लोग मिल रहे हैं सभी को केयर प्रोवाइड करती है, उन्हें हेल्थ एजुकेशन देती है और उनका जो बेसिक ट्रीटमेंट होता है वो सारी चीज़ें वहाँ पर करती है। ठीक है, तो स्कूल हेल्थ सर्विसेज में भी जो है नर्सेस का, कम्युनिटी हेल्थ नर्सेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन होते हैं या फिर जो बच्चे होते हैं उनकी हेल्थ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि बोलते हैं ना कि अगर बच्चे जो है हमारे नेशन का क्या है, फ्यूचर है। अगर उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी तभी हमारे नेशन की जो हेल्थ है वो अच्छी रहेगी। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज जो है बच्चों को उनके स्कूल में जाकर मॉनिटर करती है, उन्हें हेल्थ एजुकेशन देती है कि उन्हें कैसे कैसे चीज़ों को मैनेज करना है, हाइजीन कैसे मैनेज करना है। जैसे कि हैंड वॉश करना है आपको, खाना खाने के पहले डेली आपको नहाना है, नेल्स छोटे रखने हैं, बाल छोटे रखने हैं, और जो है अपनी चीज़ें अच्छे से रखनी है, साफ़ पानी पीना है। ये सारी चीज़ें जो है बच्चों को सिखाती है। साथ ही साथ उनमें कोई बच्चा माल नरिश तो नहीं है या फिर बच्चे को कोई डेफिशिएंसी डिसीज़ तो नहीं है, जैसे कि एनीमिया वगैरह हो गया, बच्चे का किसी बच्चे को जो है स्किन से रिलेटेड कोई डिसीज़ तो नहीं है। ये सारी चीज़ें मॉनिटर करती है और जो है जल्दी से डिसीज़ को आइडेंटिफाई करके उनका ट्रीटमेंट करने की कोशिश करती है। और अगर बच्चा कोई सीरियस है जो है तो है उसे रेफ़र करने की कोशिश करती है। और साथ ही साथ में जो है बच्चों को काउंसलिंग भी प्रोवाइड करती है। अगर कोई जैसे बच्चा बहुत ही ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब है, मतलब उसको एनजाइटी है, स्ट्रेस है, तो वो जो है उसे काउंसलिंग भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो देख लिया हमने यहाँ पे वर्क। अब हम इसे थ्योरी फॉर्म में देखेंगे। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग CHN play an very important role in maintaining and improving the health of school children through प्रिवेंशन, प्रमोशन एंड केयर। जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सेस होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वे स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस की हेल्थ को मेंटेन करने में। किसके थ्रू? हेल्थ को प्रिवेंट करने के थ्रू, प्रमोट करने के थ्रू, और बच्चों को जो है केयर प्रोवाइड करने के थ्रू। ठीक है, जो जो मेन रोल है मैंने यहाँ पे पॉइंट्स में लिखे हुए हैं। हम पहले पॉइंट्स को पढ़ लेंगे, फिर हम एक एक पॉइंट को जो है डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला आता है हेल्थ असेसमेंट एंड स्क्रीनिंग, सेकंड आता है इम्यूनाइजेशन सर्विसेज, तीसरा आता है हेल्थ एजुकेशन, चौथा आता है न्यूट्रिशनल सर्विसेज, पांचवा आता है फर्स्ट एड एंड एमरजेंसी केयर, देन छठवा आता है अर्ली डिटेक्शन एंड रेफरल, देन सेवन्थ आता है डेंटल एंड आई केयर, देन एट्थ आता है मेंटल हेल्थ सपोर्ट, एंड नाइन्थ आता है स्कूल इन्वायरमेंट हाइजीन, देन टेंथ आता है गाइडेंस टू पेरेंट्स एंड टीचर। ठीक है, ये जो है मेजर रोल है नर्सेज के जिनको हम पॉइंट में देखा। अब हम इनकी जो है डिटेल में देखेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट है हेल्थ असेसमेंट एंड स्क्रीनिंग। ठीक है, जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सेस होती है वो बच्चों का हेल्थ असेसमेंट करती है और साथ में जो है स्क्रीनिंग भी करती है, रेगुलर चेकअप करती है बच्चों का वेट, हाइट और हियरिंग या फिर जनरल अपीयरेंस, फिजिकल एग्जामिनेशन, और सारी चीज़ें जो है मेज़र करती है कि कहीं बच्चे में ग्रोथ फेलियर तो नहीं है या फिर कोई डिसीज़ तो नहीं आ रही है। ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स कंडक्ट रेगुलर हेल्थ चेकअप इंक्लूडिंग हाइट, वेट, विजन, हियरिंग एंड जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन एंड मेंटेन्स इंडिविजुअल हेल्थ रिकॉर्ड, और साथ ही साथ बच्चों का जो हेल्थ रिकॉर्ड है वो भी मेंटेन करके रखती है। ठीक है, हेल्थ असेसमेंट और स्क्रीनिंग से क्या हो जाता है कि किसी भी डिसीज़ का पहले ही पता चल जाता है, तो उसका ट्रीटमेंट जो है जल्दी से हो जाता है, ताकि जो बच्चे हैं उन्हें जल्दी से रिलीफ मिल जाता है डिसीज़ से। अगला पॉइंट आता है इम्यूनाइजेशन सर्विसेज। ठीक है, इम्यूनाइजेशन सर्विसेज से क्या रिलेट है, मतलब कि जो नर्सेस होती है वो स्कूलों के अंदर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स को चलाती है। जैसे कि जब बच्चों को प्रॉपर टाइम पे जो है वैक्सीन लगना बहुत ज़रूरी होता है, तो बच्चों के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो लीगल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो जो है स्कूल में ही जमा होते हैं। तो नर्सेस जाती है और डायरेक्टली उन्हें स्कूल में ही जाकर जो है उनकी जो भी मिसिंग वैक्सीन वगैरह है वो लगा देती है। ठीक
ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज इंश्योर्स चिल्ड्रन रिसीव ऑल एज अप्रोप्रिएट वैक्सीन्स, ऑर्गेनाइज इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इन स्कूल एंड कीप्स प्रॉपर वैक्सीनेशन रिकॉर्ड। मतलब जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज होती है वो ये इंश्योर करती है कि हर बच्चे को हर एक जो वैक्सीन लगनी है एज के अकॉर्डिंग वो टाइम पर लग जाए और कोई भी बच्चा जो है वैक्सीन से छूट ना सके, ताकि किसी को भी डिसीज़ ना हो सके। तो जो बीसीजी होती है या फिर मीजल्स वगैरह के जो टीके लगते हैं ना, तो ऐसे टीकों के लिए जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सेस होती है वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराती है और बच्चों को प्रॉपर तरीके से वैक्सीनेट करती है, और साथ में उसके बाद जो है रिकॉर्ड भी प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके रखती है, ठीक है। उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट हमारा हेल्थ एजुकेशन। नर्सेज जो है बच्चों को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करती है, जैसे कि प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन एंड पर्सनल हाइजीन, हैंड वॉशिंग, न्यूट्रिशन, मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस यूजिंग सिंपल टीचिंग मेथड। जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सेस होती है वो बच्चों को हाइजीन के बारे में सिखाती है कि आपको कैसे हाथ धोना है, आपको खाने के पहले हाथ धोना है, ठीक है, आपको डेली नहाना है, आपको आपके बाल छोटे रखने हैं, नाखून छोटे रखने हैं, आपको अपनी सफाई रखना है। और साथ में जो छोटी लड़कियां होती है उन्हें मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में भी ये सिखाती है कि आपको कैसे जो है मेंस्ट्रुअल के टाइम पे कैसे आपको मैनेज करना है, कैसे पैड वगैरह यूज़ करना है, हैंड वॉश करना है, प्रॉपर तरीके से अपनी बॉडी को रेस्ट देना है। ये सारी चीज़ें जो है नर्सेज जो है बच्चों को जाकर सिखाती है। और साथ में अगर कोई कम्युनिकेबल डिसीजेस की चांसेस है उस एरिया में, तो उस कम्युनिकेबल डिसीज़ से बचने के तरीके भी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताते हैं। जैसे कि कोविड आया था उस टाइम पे जो नर्सेस है वो स्कूलों में जाकर बच्चों को बताती थी कि आपको जो है दूर दूर बैठना है, पास पास बिल्कुल भी नहीं बैठना है, ठीक है, एक दूसरे से जो है दूर से बात करनी है। मतलब सिंपल मेथड से जो है बच्चों को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा न्यूट्रिशन सर्विसेज। न्यूट्रिशन सर्विसेज में जो है जो नर्सेस होती है वो बच्चों का न्यूट्रिशनल स्टेटस चेक करती है, क्योंकि न्यूट्रिशन की कमी से या फिर माल न्यूट्रिशन की वजह से क्या होता है बच्चों को डेफिशिएंसी डिसीजेस होती है, जो कि उनके ग्रोथ फेलियर में काफ़ी मतलब उनका जो ग्रोथ फेलियर है वो कर सकती है। तो जो नर्सेस होती है वो इंश्योर करती है कि बच्चे का जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो बराबर रहे, और जो स्कूलों में मिड डे मील प्रोग्राम वगैरह चलाए जाते हैं उन्हें भी अच्छे से चलाने के लिए जो उन्हें भी अच्छे से मॉनिटर करती है या फिर सुपरवाइज करती है, ठीक है। असिस्ट न्यूट्रिशनल स्टेटस, आइडेंटिफाई माल न्यूट्रिशन, मॉनिटर मिड डे मील प्रोग्राम एंड इवोल्यूएट चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स अबाउट बैलेंस डाइट। और साथ ही साथ जो बच्चों के पेरेंट्स हैं उन्हें भी बैलेंस डाइट के बारे में समझाती है कि आपको बच्चे को इतनी डाइट देना है, ऐसे बैलेंस डाइट प्रोवाइड करनी है, और सारी चीज़ें जो है पेरेंट्स और टीचर को सिखाते हैं। साथ ही मिड डे मील प्रोग्राम के बारे में भी जो है वो सारा मॉनिटर करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है फर्स्ट एड एंड माइनर ट्रीटमेंट। और जो मतलब बच्चों को अगर छोटी मोटी अगर कोई चोट लग रही हो, माइनर ट्रीटमेंट वगैरह करना हो, तो वो भी जो है नर्सेज बच्चों को प्रोवाइड कर देती है। प्रोवाइड फर्स्ट एड ड्यूरिंग इंजरी और इलनेस, मैनेज माइनर हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड रेफरल सीरियस केसेस इन नियर बाय हेल्थ फैसिलिटीज़। मतलब माइनर जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है उनको ट्रीट कर देती है, और अगर बच्चा सीरियस है मतलब उसे कोई सीवियर डिसीज़ हो रही है तो जो है उसे भी ट्रीट कर देती है साथ में। और अगर कुछ मतलब सीरियस डिसीज़ हो रही है तो उसे जो है रेफ़र कर देती है, ट्रीट नहीं करती, ओके। उसके बाद आता है अर्ली डायग्नोसिस एंड रेफरल, डिटेक्ट अर्ली साइन ऑफ डिसीज लाइक एनीमिया, विजन प्रॉब्लम, इन्फेक्शन एंड इंश्योर्स टाइमली रेफरल एंड फॉलोअप केयर। जो नर्सेस होती है वो बच्चों में किसी सीरियस डिसीज़ जैसे कि एनीमिया, विजन प्रॉब्लम या फिर कोई सीवियर इन्फेक्शन अगर दिख रहा है तो उसको जो है अर्ली डायग्नोस करके रेफ़र कर देती है, ताकि डिसीज़ जो है और ज़्यादा स्प्रेड ना हो और बच्चे को जो है अच्छे से ट्रीटमेंट मिल सके, ठीक है। अगला आता है हमारा मेंटल हेल्थ केयर। आजकल के बच्चे क्या होता है बहुत ज़्यादा उनका जो माइंड है वो डेवलप हो जाता है, जिसके कारण उन्हें जो है स्ट्रेस है, एनजाइटी, ऐसी डिजीज़ मेजरली देखने के लिए मिलती है। तो जो नर्सेस होती है वो उनकी मेंटल स्टेटस को समझने की कोशिश करती है, जैसे कि आइडेंटिफाई इमोशनल और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, प्रोवाइड बेसिक काउंसलिंग, प्रमोट मेंटल वेलबींग एंड रेफर कॉम्प्लिकेटेड केसेस इन स्पेशलिस्ट। मतलब जो नॉर्मल केसेस होते हैं उन्हें तो वो ट्रीट कर देती है, लेकिन जो सीरियस केसेस होते हैं उन्हें स्पेशलिस्ट के पास रेफ़र करती है, और साथ में जो नॉर्मल केसेस होती है उन्हें काउंसलिंग भी प्रोवाइड करती है, और उनके जो मेंटल स्टेटस के वेल बीइंग को भी प्रमोट करती है, ठीक है। तो ये हो गया 7वां पॉइंट। अब आते हैं 8वें पॉइंट पे, जो कि है स्कूल इन्वायरमेंट एंड सैनिटेशन। स्कूल इन्वायरमेंट एंड सैनिटेशन भी बहुत ही ज़रूरी होता है। तो जो नर्सेस होती है वो वहाँ पर सुपरवाइज करती है कि बच्चों का जो इन्वायरमेंट है वो अच्छे से क्लीन है या नहीं है। मतलब बच्चों के क्लासमेट जो उनका
क्लासरूम्स है, टॉयलेट है या फिर ड्रिंकिंग वाटर रिकवर एरिया है वो प्रॉपर क्लीन है या नहीं, ये भी सारी चीज़ों को कौन करती है, मॉनिटर करती है कम्युनिटी हेल्थ नर्सेस, ताकि बच्चे जो है एक अच्छे इन्वायरमेंट में रहे और उन्हें जो है कोई भी डिसीज़ आसानी से घेर ना सके। ठीक है, अगला आता है गाइडेंस टू पेरेंट्स एंड टीचर, मतलब कि जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती है वो पेरेंट्स और टीचर दोनों को गाइडेंस प्रोवाइड करती है कि आपको बच्चे को कैसे हैंडल करना है, बच्चे के ग्रोथ और न्यूट्रिशन के ऊपर कैसे ध्यान कर देना है ताकि जो है बच्चा अच्छे से ग्रोथ कर सके। एजुकेट पेरेंट अबाउट चाइल्ड हेल्थ ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन एंड ट्रेन्स टीचर इन फर्स्ट एड एंड आइडेंटिफाई हेल्थ इश्यूज़। ठीक है, मतलब कि जो बच्चों में जो भी हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं उनको कैसे पहचानना है, फर्स्ट एड का कैसे यूज़ करना है, इस चीज़ का यूज़ करना भी जो है नर्सेस बच्चों को और बच्चों के पेरेंट्स को और टीचर्स को सिखाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है रिकॉर्ड कीपिंग एंड डिसीज़ कंट्रोल। नर्सेस का एक बहुत ही मेजर जो है ड्यूटी होती है रिकॉर्ड करने का, रिकॉर्ड रखने का और डिसीज़ कंट्रोल करने का, वो भी वहाँ पर नर्सेस करती है। ठीक है, मतलब कि बच्चों में जो है इम्यूनाइजेशन मेंटेन करती है, हेल्थ और हेल्थ से रिलेटेड जो भी चीज़ें सारी चीज़ें मेंटेन करके रखती है। रिकॉर्ड्स मतलब जो भी है वो सारी रिकॉर्ड रिपोर्ट्स सारी चीज़ें जो है वो मेंटेन करके रखती है ताकि जो है कम्युनिकेबल डिसीज़ेस को कंट्रोल किया जा सके, और कभी अगर रिसर्च स्टडीज़ वगैरह होती है तो उनमें उस रिकॉर्ड्स को जो है एज अ प्रूफ भी यूज़ किया जा सके। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन ये सारा वाला क्वेश्चन हमारा होता है यहीं पर कंप्लीट। ठीक है, द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स इन स्कूल हेल्थ सर्विसेज। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक आप लोग बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कांटेक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।